अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं ताजा रिपोर्ट। आइए आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबर की तरफ। पहली खबर, एक बेहद दुखद घटनाक्रम में मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा की मृत्यु 86 साल की उम्र के बीच केडी हॉस्पिटल में रात 11:30 बजे हो गई। उनकी मृत्यु के बाद शोक संदेशों की झड़ी लग गई और राष्ट्रपति समेत देश के सभी नेताओं, अभिनेताओं और प्रतिष्ठित लोगों ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने उन्हें एक विजनरी कहा, जबकि राष्ट्रपति ने उन्हें वो महान हस्ती बताया जिसने कॉर्पोरेट ग्रोथ को देश के निर्माण के साथ और इंटेलिजेंस को एक्सेस के साथ जोड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने भी श्री रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनमें पावर से सच बोलने की हिम्मत थी। श्री रतन टाटा का पार्थिव शरीर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पवित्र दर्शन के लिए रखा गया। उनके प्रिय पुत्र गोवा को भी वहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लाया गया। 4 बजे उनको वर्ली के पारसी कॉमेट्रियम में ले जाया गया, जहां पूरे राज्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज महाराष्ट्र में श्री रतन टाटा की मृत्यु के कारण एक दिन का शोक रखा गया और सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया। राज्य सरकार के संभाले भी रद्द करने की गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के जरिए श्री रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री लाओस की यात्रा के लिए कर चुके थे। दूसरी खबर, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की एकता पर जोर दिया और दरार की अटकलों को खारिज किया। उनका कहना है कि उनकी पार्टी और कांग्रेस आगामी उपचुनाव में एक साथ चुनाव लड़ेगी। उनके पिता और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए अखिलेश ने मीडिया से गठबंधन के रूप में चर्चा की। समाजवादी पार्टी ने 6 उपचुनाव सीटों के लिए उम्मीदवार की घोषणा की। करलहट से तेज प्रताप यादव, समाजवादी पार्टी ने 6 उपचुनाव सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। करहल से तेज प्रताप यादव, सिसामऊ से जितेंद्र बहादुर सिंह, कठेरे से शाकिर अली, फूलपुर से मसूर आलम, मिल्कीपुर से उषा वर्मा और मझावा से उष्मा पटेल। हालांकि कांग्रेस के प्रदर्शन प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि उन्हें इन फैसलों की जानकारी नहीं दी गई और इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति से कोई चर्चा नहीं हुई। इनके बावजूद पांडे ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व के फैसलों का पालन करेगी। इस साल के अंत में करहल, गाजियाबाद और फूलपुर जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर 10 उपचुनाव होने की संभावना है। तीसरी खबर, 4 निर्दलीय विधायक प्यारेलाल शर्मा, सतीश शर्मा, चौधरी मोहम्मद अकरम और डॉक्टर रमेश सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन देकर जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को बहुमत दिला दिया। एनसी ने अब 90 सदस्य विधानसभा में 40 विधायकों का समर्थन प्राप्त कर चुकी है, जिसमें उसे कांग्रेस का समर्थन की भी आवश्यकता नहीं रही। कांग्रेस जो पहले गठबंधन की जूनियर पार्टनर थी, अब बिल्कुल हाशिए पर चली गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव में 42 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 6 सीटें। बीजेपी जम्मू क्षेत्र में वर्चस्व कायम करने के बाद 32 सीटों तक पहुंच गई। पूर्व प्रधानमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मात्र 3 सीटों पर सिमट गई, जिससे उनका किंग मेकर बनने का सपना ही खत्म हो गया। उमर अब्दुल्ला को सर्वसम्मानित ने एनसी की विधायी दल का नेता चुन लिया है और वो जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। चौथी खबर, हरियाणा चुनावों के अंतर करने के कारण हुई फजीहत के बाद भी लगता है कांग्रेस ने कोई सबक नहीं सीखा। हरियाणा हार की समीक्षा के लिए की गई बैठक में अहम संकेत मिले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बुलाई गई इस बैठक में राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक गहलोत, अजय मकान और प्रताप सिंह बाजवा शामिल थे। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा को आमंत्रित नहीं किया गया। कुछ खबरों के अनुसार हुड्डा की बैठक में शामिल थे, जबकि कुछ खबरों के अनुसार वो बैठक में नहीं थे। सूत्रों के अनुसार बैठक में हार के कारणों पर चर्चा की गई, जिसमें हार के कारणों पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार हार के संभावित कारणों में गुटबाजी, विद्रोहिया और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन न होने का जिक्र हुआ। साथ ही ईवीएम में गड़बड़ी के बारे में भी चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने बीजिंग में साफ साफ कहा कि पार्टी की हार का कारण नेताओं के अपने हितों को पार्टी हित के ऊपर रखना था। खबर है कि राहुल गांधी न सिर्फ टिकट बंटवारे में नाखुश थे, बल्कि पार्टियों के नेताओं द्वारा पार्टी मैनिफेस्टो के लॉन्च के दौरान किए गए अनाप-शनाप बातों से भी नाराज थे। पांचवी खबर, 22 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने टॉर्नेट के समाप्ति की घोषणा की है। भावुक वीडियो में नडाल ने बताया कि 2024 नवंबर में होने वाला डेविस कप फाइनल उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। नडाल की करियर में 14 फ्रेंच ओपन खिताब, 92 एटीपी सिंगल्स खिताब, 36 मास्टर्स खिताब और एक ओलंपिक गोल्ड मेडल शामिल है। वो उन 3 खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने
अचेत रहे और संन्यास का फैसला लेना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन जीवन में हर चीज का एक आरंभ और एक अंत होता है। पिछले महीने नडाल ने 2024 11 कप में नाम वापस ले लिया था, जो उनके आखिरी मैच के रूप में तय था। उनका 2024 सीजन में 12 बरसात का मैच रिकॉर्ड रहा और उनका अंतिम मुकाबला पेरिस ओलंपिक में नोवाक जोकोविच के खिलाफ था, जिसमें वो दूसरे राउंड में हार गए थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ताज़ा रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।